टू स्टार्ट अप बिजनेस और कह सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप कैसे आपका खुद का एक बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और उससे कैसे एक सक्सेस की मुकाम तक आप पहुंचा सकते हैं बिजनेस को। उसके लिए कुछ इजी स्टेप आपको फॉलो करना स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है ऑरिज ब्लॉग। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों का टाइम लाइन पर आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। टू स्टार्ट अप बिजनेस और कह सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप कैसे आपका खुद का एक बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और उससे कैसे एक सक्सेस की मुकाम तक आप पहुंचा सकते हैं बिजनेस को। उसके लिए कुछ इजी स्टेप आपको फॉलो करना होगा। पहला जो इजी स्टेप है कि पहला नंबर 1 जो स्टेप है वो है कि आपका जो बिज़नेस है उसका एक आप रिटन डिस्क्रिप्शन बनाइए कि आप किसके ऊपर आपका जो बिज़नेस है उसे आप करना चाहते हैं। नंबर 2 आपका जो बिज़नेस है उसे एक सुइटेबल आप नाम दीजिए, क्योंकि आपका जो बिज़नेस का आप नाम देंगे ना वही लोगों तक पहुंचेगा। आगे आपका जो बिज़नेस है वो आपका नाम बिज़नेस के नेम से ही लोगों तक पहुंचेगा और उसी से वो लोग उसे पहचानेंगे। तो कृपया आपका जो बिज़नेस है उसे एक सुइटेबल आप नाम दीजिए। नंबर 3 आपका जो बिज़नेस का लोकेशन है ना भाई साहब वो एक प्राइम लोकेशन होना चाहिए। मतलब कि आपका जो बिज़नेस है वो लोगों तक पहुंचने में उनको आसानी हो, ऐसा कोई लोकेशन होना चाहिए। या फिर आप जो बिज़नेस को सिलेक्ट कर रहे हैं वो जिस जगह पे लोकेशन पे आप बिज़नेस को करना चाहते हैं उस लोकेशन पे आपको देखना होगा कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका डिमांड हाई हो मार्केट में, लेकिन उसका जो कंपटीटर है आपका कंपटीटर वहाँ पे कम हो। तो आपका कंपटीशन कम होने से आपका जो बिज़नेस में प्रॉफिट होगा वो डिमांड हाई होने से वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लगेगा। नंबर 4 आपको बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान करना होगा बिज़नेस में कि आप कितना रुपीस आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है दोस्तों जहाँ पे आपको इंस्टेंटली प्रॉफिट आना चालू हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको इंस्टेंटली आप बिज़नेस से मुनाफा आना चालू हो जाए। ऐसा कोई भी बिज़नेस अभी तक नहीं हुआ है, या फिर हो भी तो बहुत कम बिज़नेस है ऐसा। आपका जो बिज़नेस है आपको मानना होगा कि आपका जो बिज़नेस है उसे सेटअप होने में या फिर उसके पॉपुलैरिटी गेन होने में या आपका जो बिज़नेस है वहाँ से प्रॉफिट आने में आपको एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक टाइम लग सकता है, या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस हिसाब से आप बिज़नेस को रनिंग कर पाए या फिर बिज़नेस को रनिंग रख पाए उस टाइम तक आपका जो अगर 2 महीना 3 महीने या 6 महीने तक जो आपका बिज़नेस से आपको जब रनिंग होने में जो टाइम लगे, हिसाब से आपको एक फ़ंड आपके पास रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि आपका जो बिज़नेस जब तक आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है तब तक वो आप जो आप या आपके बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो इस हिसाब से आप एक फ़ंड आपके पास रिजर्व रखिए। और दूसरा आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा उस हिसाब से आप एक बार एक लिस्ट बना लीजिए कि आप बैंक से कितना बोरो करना चाहते हैं, अगर आप बोरो करना चाहते हैं तो, या मार्केट से कितना आप लोन लेना चाहते हैं, या आप खुद से कितना बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके नया बिज़नेस में। तो इस हिसाब से आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा और उस हिसाब से आप अमाउंट को खर्च कर पाएंगे आपके बिज़नेस में। आगे है नंबर 5 कि आपका बिज़नेस जो है उसे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। कोई भी बिज़नेस आप शुरू कीजिए उसके अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो आगे चल के आपको बिज़नेस में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको लोन चाहिए या फिर आपको कोई जो बिज़नेस है उसे आपको अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम होगा, या फिर गवर्नमेंट कोई स्कीम आपको लॉन्च हो जाए तो उसे लेने में भी आपको परेशानी होगी। तो पहले आपका जो बिज़नेस है उसे आप एक रजिस्टर्ड कीजिए। नंबर 6 बिज़नेस है उसके लिए दोस्तों आपका एक बैंक में एक बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए ताकि आप जब बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास अगर बिज़नेस अकाउंट होगा आपके बिज़नेस के नेम पे रजिस्टर्ड, तो आपको जब आगे की ज़रूरत होगी पैसों की या आप बैंक से कोई लोन बोरो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आसानी हो जाएगी अगर आपके पास एक बिज़नेस अकाउंट होगा। और अगर आप बिज़नेस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर आपका जो लोन अमाउंट होगा वो बैंक डिसाइड करके आपको दे पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, आपका स्ट्रक्चर कैसे आप क्रिएट करेंगे बिज़नेस का वो आपको खुद से आपको डिसाइड करना होगा कि आपका जो बिज़नेस का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपका जो बिज़नेस है वो आपका कितना स्ट्रक्चर आपका जो होगा, आपका स्ट्रक्चर कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर ही आपका जो बिज़नेस डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। तो आपका बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको माइंड में रखना होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो अपलोड करूँ चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए।